नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मॉक टेस्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन है। जो क्लास में हम लोग टेस्ट लिए हैं उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे आपको। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है और यह कंटेंट कैसा है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पीडीएफ का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका आंसर की भी वहाँ रहता है, वहाँ से भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि सिख धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो सिख धर्म का उदय 15वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, जिसे ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। 1469 में तो 15वीं शताब्दी मान सकते हैं। सिख धर्म का उदय भारत में हुआ था। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पाँचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद गुरुपद समाप्त हो गया। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, जिसे ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। गुरु नानक के पिता का नाम कालूराम, माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था और इनका बेटा श्रीचंद्र और लक्ष्मण दास थे। और सिख धर्म में फ्री भोजन लंगर प्रथा को प्रारंभ किसने किया? गुरु नानक ने, जबकि अनिवार्य किया गुरु अंगद, जिसे बचपन का नाम लहना था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हम चारों ऑप्शन मतलब अधिक से अधिक डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको डिस्कशन समझ में आएगा। और लंबा डिस्कशन ना हो वो भी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा तब देख नहीं पाइएगा, तो इसलिए 1 घंटा सवा घंटा का कोशिश करते हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन हुए? सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिसके बचपन का नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना सिटी में हुआ था। मृत्यु 1708 में नादेर महाराष्ट्र में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम तेग बहादुर, माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह जोरावर, ऐसे 4 पुत्र 2 पुत्र फतेह सिंह जोरावर सिंह का वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था, जिसके पुण्यतिथि पर मोदी जी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर बनाने की घोषणा की थी। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कर दिया। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा करवा दिया गया। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म में लंगर प्रथा को अनिवार्य किसने किया? तो अंगद ने किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद, जिसने बचपन नाम लहना, जिसने फ्री भोजन को अनिवार्य किया, लंगर व्यवस्था को अनिवार्य किया, जबकि प्रारंभ गुरु नानक ने किया था। सिख धर्म में पंच प्यारे प्रथा किसने शुरू किया? तो गुरु अंगद ने शुरू किया। 6 का सी हो जाएगा, जिसके बचपन का नाम लहना था। हिंदू से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रारंभ अमरदास ने किया था और रामदास ने अमृत शहर को बसाया 1577 में। विभानी किसकी पुत्री थी? तो अमरदास की पुत्री थी, जिसने सिख धर्म में 22 गद्दी बनाया, उस पर एक महंत की नियुक्ति किया। अमरदास। हिंदू से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रारंभ किया अमरदास। अमरदास के दामाद का नाम था रामदास। अमरदास की पुत्री विभानी थी। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। तथा जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु की हत्या कब करा दिया है? जहांगीर द्वारा सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है 1606 में करा दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। और सिख धर्म में 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना 1604 में किया था। किस लिपि में? तो गुरुमुखी लिपि में। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? गुरु अंगद को कहा जाता है। आते हैं, किस सिख गुरु ने ईश्वर का सिंहासन बनवाया था? मतलब ईश्वर का सिंहासन कर दे या अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? सिख धर्म के 6ठे गुरु हरगोविंद ने करवाया। हरगोविंद ने स्वर्ण मंदिर का किलाबंदी किसने करवाया? हरगोविंद ने करवाया। सैनिकों को लड़ाऊ किसने बनाया? हरगोविंद ने। मुगलों से सबसे ज़्यादा संघर्ष किसने किया? हरगोविंद ने। और 2 तलवार बांध के गद्दी पर बैठने की प्रथा किसने शुरू किया? हरगोविंद। 2 तलवार का नाम था मीरी और पीरी। 10 नंबर क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता? सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद को कहा जाता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर, गुरु गोविंद सिंह निम्नलिखित में से ककार नहीं दिए, तो गमछा नहीं दिए थे। 5 ककार दिए थे। केस था, कृपान था, गंगा था, कच्छा था और कारा था। 5 दिए थे, गमछा नहीं दिए थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखना है कि गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में है, जबकि गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ है? भटिंडा पंजाब में है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? 1708 में नादेर महाराष्ट्र में हुआ। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1708 नादेर महाराष्ट्र में। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। ऑप्शन सी। 14 का सी हो जाएगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है।
किसके पुण्यतिथि पे? तो गुरु गोविंद सिंह के बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह के पुण्यतिथि पे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने, खालसा पंथ की स्थापना 1699 गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 आनंदपुर साहिब पंजाब में किया था। मुगल शासक औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी? सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में औरंगजेब के द्वारा करा दिया गया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखना है। 17 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु का तलवार मीरी और पीरी था? तो सिख धर्म के 6ठे गुरु हरगोविंद का तलवार का नाम था मीरी और पीरी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब को किसने लिखा? सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा लिखा गया गुरुमुखी लिपि में। गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद को कहा जाता है। 19 नंबर, सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है? सिखों का मक्का जो अमृत शहर को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अमृतसर की स्थापना रामदास के द्वारा 1577 में किया गया था। अमृतसर को पहले रामदासपुर कहा जाता था। 20 नंबर क्वेश्चन, हिंदू से अलग विवाह पद्धति का लवन का प्रारंभ किसने किया? सिख धर्म के 3रे गुरु अमरदास के द्वारा शुरू किया गया। तो 20 का 3 हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, मगध राजवंश का क्रम निम्नलिखित कौन सा कदम? हसीन, मशुक, शाह याद रखना। हसीन मतलब हरेक वंश, शिशुनाग वंश, हसीन 9 से नंद वंश, मशुक मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 का डी। 22 में हरियक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार था। हरियक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरियक वंश का बिंबिसार अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश का शिशुनाग अंतिम शासक जो नंदीवर्धन था। चलिए 23 में मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। और नंद वंश के महापदानंद, अंतिम शासक घनानंद। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस वेद में मगध की चर्चा की गई? तो मगध का अथर्ववेद में किया गया। जादू टोना अंधविश्वास वाला वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। अथर्ववेद में गोत्र की चर्चा पहली बार किया गया। यजुर्वेद में बलि की चर्चा है। कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यज्ञ की नियम की चर्चा यजुर्वेद में किया गया है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में सभी देवी देवताओं की चर्चा। ऋग्वेद में मंडल 10 है, सूक्त 10, 28 है, बालखिले 11 है। ऋचा 10,410, ऋचा जो है 1 लाख से अधिक है, जबकि मंत्र 10,462 है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम पौराणिक राजवंश कौन था? तो भारत का पहला पौराणिक राजवंश कहेंगे तो बृहदर्थ वंश हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत का पौराणिक राजवंश है। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कहेंगे, भारत का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक, भारत का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राजवंश कहेंगे, हरियक वंश हो जाएगा। चलिए 26 नंबर, अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु चेलना का पुत्र था। मतलब बिंबिसार ने 3 विवाह किया था, महाकौशला, चेलना और क्षेमा। अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध स्थापित कर किया था बिंबिसार। तो बिंबिसार का चेलना पत्नी से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। 27 नंबर, किसे कुनिक के नाम से जाना जाता है? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। इसे पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार को मारकर वो गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाटलिग्राम की स्थापना किसने की? तो पाटलिग्राम की स्थापना जो है यह अजातशत्रु के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया, जबकि पटना शहर की स्थापना शेर ससुरी ने 1541 में किया था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, पटना शहर की स्थापना कब हुई? 1541 में शेर ससुरी के द्वारा किया जाएगा, जबकि आगरा शहर के द्वारा सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? रावे, पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। तो राजगिरी में पहला हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में रहते थे। पेशा से वो डॉक्टर थे। राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने अवंती के राजा चंद्रप्रद्युत के दरबार में डॉक्टरी पांडु रोग से ग्रसित थे, उसके इलाज के लिए भेजा था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की? तो दिल्ली सरकार। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय नोट 2000 के पीछे में किसका चित्र है? तो 2000 के पीछे मंगलयान है। 2000 का नोट अब बंद हो जाएगा। 23 मई से 23 सितंबर तक बैंक में भंजेगा। एक बार में 20,000 का नोट 20,000 तक भन सकता है। आगे है 34 नंबर, नाटो का 30वां सदस्य कौन है? नाटो का 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 31वां फिनलैंड है। नाटो में भी 31 देश है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया। नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 में लिथुआनिया विनियस जगह लिथुआना में होगा। आगे है विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, जौन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत कब तक 0% कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर 2047 तक का लक्ष्य रखा है। टीबी मुक्त भारत करेगा 2025 तक, मलेरिया मुक्त 2030 तक, HIV मुक्त 2030 तक भारत लक्ष्य रखा है। भारत में राष्ट्रीय पार्टी जो है भारत में राष्ट्रीय पार्टी कौन है? तो राष्ट्रीय पार्टी जो NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो 37 का डी हो जाएगा। और सब उसका राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता रद्द कर दिया गया। अभी 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं।
इसरो अंतरिक्ष में अपना स्टेशन कब तक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन ए 2023 तक इसरो अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाएगा। 2030 तक। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। मुख्यालय बंगलौर में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसरो 2024 में शुक्रयान फर्स्ट छोड़ेगा। उसके बाद शुक्रयान फर्स्ट हो गया। निसार रडार 2024 में छोड़ेगा। मंगलयान सेकंड 2024 छोड़ेगा। जबकि सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य 1 2023 में और चंद्रयान 3 2023 में छोड़ने का लक्ष्य रखा। आगे 39 नंबर, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिस्र में। ऑप्शन सी 40 का सी हो जाएगा। जबकि कोप 28 का आयोजन यूएई संयुक्त अरब अमीरात में होगा आने वाले समय में। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ? तो ऑप्शन बी विनियस, जगह का नाम है लिथुआनिया में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि ब्रिटेन के भी राजा हैं चार्ल्स तृतीय। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। जबकि सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? 3167 बाघ है। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। बाघ राष्ट्रीय पशु 1972 में बना। आगे क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह के तहत कितनी राशि दी जाती है? 2,50,000 रुपया दिया जाता है। 45 का सी हो जाएगा। 46 में ध्यानचंद अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? ध्यानचंद अवार्ड में जो है 10 लाख दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद में 25 लाख, ध्यानचंद में 10 लाख और उसके अर्जुन अवार्ड में 15 लाख, द्रोणाचार्य के लाइफ टाइम में 15 लाख, रेगुलर में 10 लाख दी जाती है। अगर विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है, जबकि पहला स्थान में फिनलैंड है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखना है कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश को राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ऑप्शन 48 का भी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, वज्र प्रहार किन 2 देशों का सैन्य अभ्यास है? वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार भारत अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। वज्र प्रहार भारत अमेरिका। उसके बाद सी गार्जियन चीन पाकिस्तान हो जाएगा। सूर्य किरण भारत नेपाल हो जाएगा। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 का सी। महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे है और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव है और आंध्र प्रदेश जगमोहन रेड्डी है। आगे है 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? शिव शंकरी को दिया गया। सूर्यवंशम पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 से दिया जाता है। चलिए 51 नंबर 51 डायरेक्ट 53 है, 52 क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे, मध्य प्रदेश में कितना जिला है? 53 जिला। ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 जिला। 53वां जिला मऊगंज है। अवास्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? 54 नंबर क्वेश्चन। अवास्कर अवार्ड जब फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1929 में। विश्व का फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार अवास्कर 1929। अभी हाल में भारतीय सॉन्ग को मिला है। नाटू नाटू सॉन्ग पेपर फिल्म है, उसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला। आगे निम्नलिखित में कितने राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो 10 राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए 56 नंबर, देश का प्रथम राज्य जिससे सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला? सबसे पहले असम को मिला। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1969 में। सबसे अंतिम उत्तराखंड को मिला 2001 में। निम्नलिखित 7 वाहन में शामिल नहीं है? तो मामी, आना, ATM, लेकर, मतलब सिक्किम नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व में जनसंख्या में भारत का स्थान कहना, पहला भारत है, दूसरा अमेरिका, पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916 को हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 1960 नंबर आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? कितने राज्यों में विधान परिषद लागू है? तो विधान परिषद 6 राज्यों में लागू है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 100 सीट है, तब महाराष्ट्र 78 है, बिहार कर्नाटक 75 है, आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना 40 है। सबसे कम तेलंगाना में है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? 48। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में 40 को है, उत्तर प्रदेश में 80 को है, पश्चिम बंगाल में 42 को है लोकसभा सदस्य। 62 नंबर, निम्नलिखित में सबसे अधिक विधानसभा है? सबसे अधिक विधानसभा अगर कहा जाए तो नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में 67 है, हिमाचल प्रदेश में तो 68 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित सबसे कम राज्यसभा सदस्य है? त्रिपुरा में 2 ही गो है राज्यसभा सदस्य। 63 का डी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसका लोकसभा राज्यसभा सदस्य बराबर है? तो 3 है। नसीम याद रखना, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। 3 ऐसे राज्य हैं जिसका लोकसभा राज्यसभा एक है, बराबर है। 65 नंबर, सहकारिता मंत्री कौन है? गृह मंत्री सहकारिता अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जातीय जनगणना पर प्रारंभ किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया? बिहार सरकार। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कुल प्रश्न 18 थे।
चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया, ऑप्शन सी नरेंद्र दामोदर दास मूलचंद्र मोदी। 68 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक विधायक एक पेंशन योजना लागू किया गया? पंजाब सरकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाटो के स्थान में 4 अप्रैल 1949 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि मौलिक अधिकार के लिए कितने अनुच्छेद जिक्र किए गए? मौलिक अधिकार के लिए कुल 24 अनुच्छेद जिक्र किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। मौलिक अधिकार 12 से 35 है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन। 12 में क्या है? मौलिक अधिकार की परिभाषा है। 13 में एलपी की स्वतंत्रता है। 14 में कानून से समान अधिकार है। 15 में धर्म, नस्ल, जाति से किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाए। 16 में अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में स्वतंत्रता, 19 में स्वतंत्रता है। 20 में अनुच्छेद 20 में एक अपराध के लिए एक सजा। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21 में 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा। 22 में कुछ मामले में गिरफ्तारी से निषेध। 23 में बलात्कार मनुष्य की खरीद व्यक्ति नहीं की जाएगी। 24 में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को भारी काम में नहीं लगाएगा। 25 में धर्म की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक रजिस्ट्रेशन प्रबंधन है। 27 में धार्मिक संस्थान जो आया होगा उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में अल्पसंख्यक हितों की संरक्षण। 30 में अल्पसंख्यक द्वारा कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने में सरकार मदद करेगी। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार जो रद्द कर दिया गया। 44 में 1978 में 300 कौम डाल देगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 33 में बीएसएफ या कोई भी अर्धसैनिक बल हड़ताल नहीं कर सकता। अनुच्छेद 34 में सैनिक कानून है। अब 35 में हो गया, तो कुल 24 अनुच्छेद है मौलिक अधिकार के लिए। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 71, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिससे मौलिक अधिकार 6 है, क्योंकि 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार जो अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को कहाँ हुआ? प्लासी बंगाल में पड़ता है, भागीरथी नदी तट पर। अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि बंगाल का नाम सिराजुद्दौला था, जिससे विजयी हुआ अंग्रेज विजयी हुआ था। जबकि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर बिहार में पड़ता है। अंग्रेज और बंगाल के नवाब बीच अंग्रेज की तरफ से बक्सर के युद्ध में सर हेक्टर मुनरो थे। बक्सर में के युद्ध में अंग्रेज के सर हेक्टर मुनरो था, जबकि बंगाल का नवाब मीर कासिम इसका 2 सहयोगी था। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था, जबकि शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था। और पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 26 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। पानीपत का दूसरे युद्ध 56 में अकबर और हिमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। पानीपत का तृतीय 1761 में अहमद सफदर मराठों के बीच हुआ, जिसमें विजयी अहमद सफदर हुआ था। आगे है ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 के एक्ट के तहत, ऑप्शन बी हो जाएगा। और गवर्नर जनरल पद को वायसराय कर दिया गया। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। मूल कर्तव्य का जिक्र किस अनुच्छेद में? मूल कर्तव्य 51 के कौ में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और भाग 4 कौम मूल कर्तव्य वर्णन। मूल कर्तव्य 42वां संशोधन 1976 को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया मूल कर्तव्य। 11 मूल कर्तव्य है। 11वां बच्चे को स्कूल भेजना मूल कर्तव्य है, जो 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अगर संविधान में गिनती के अनुसार भागों की संख्या गिनती के अनुसार 25 भाग है, ऑप्शन ए हो जाएगा। गिनती के अनुसार जो है संविधान में गिनती के अनुसार 25 भाग है, और ऐसे संविधान में भागों की संख्या 22 है। 77 मूल संविधान अनुसूची की संख्या कितने? मूल संविधान में ऑप्शन ए 8 को, वैसे वर्तमान में 12 अनुसूची है। चलिए किस अनुसूची में वेतन का जिक्र है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन। पहला है भारत राज्यों का संघ, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, तो वेतन हो जाएगा दूसरा में। अनुच्छेद 79 बीपीएससी यह हो जाए या संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा, भाग 14 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। भाग 14 में वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 में भाषा है। 18 में आपातकाल है। 15 में निर्वाचन आयोग है। 80 नंबर प्रेस की स्वतंत्रता जिक्र है 19 के कौ में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है डायनेमो में ऊर्जा का रूपांतर होता है। डायनेमो में ऊर्जा का रूपांतर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आगे है कार्य क्या है? एक अदिश राशि, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अदिश में कार्य हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सब हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सब अदिश राशि है। जबकि अदिश राशि में सिर्फ दिशा रहता है, परिमाण नहीं होता है। दिशा परिमाण जिसमें हो सदिश राशि होगा। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब सदिश है। किस में मधुमक्खी का पालन किया? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, ऑप्शन ए हो जाएगा। मत्स्य पालन पीसी कल्चर, शैवाल का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का फाइकोलॉजी, और रेशम के पालन सेरिकल्चर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर लीनियस कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वीडन के निवासी थे। आधुनिक वर्गीकरण जनरल लीनियस को कहा जाता है, जो स्वीडन के निवासी थे।
शरीर का एटम बम किसे कहा जाता है? शरीर का एटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है, जो डी डुबे द्वारा खोजा गया था, जो फैट जाने से आदमी में नहीं बचता। शरीर का एंटीपीसी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। शरीर का यातायात पदार्थ गोल्गी को कहा जाता है। शरीर का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश सबसे अधिक मिलता है। विटामिन ए गाजर से मिलता है। विटामिन सी आंवला से मिलता है। विटामिन बी अंकुरित अनाज से मिलता है। 87 में हड्डी में कौन सा प्रोटीन? हड्डी में ओसिन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जबकि मांस में मायोसिन प्रोटीन होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, महिला हार्मोन के नाम से एस्ट्रोजन हार्मोन महिला हार्मोन, ऑप्शन ए हो जाए। बच्चे के निर्धारण के लिए एस्ट्रोजन है। महिलाओं के अगर कहा जाए सुंदर शरीर बनाने में, शरीर को अट्रैक्टिव बनाने में, स्तन ग्रंथि वृद्धि करने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मदद करता है। जबकि महिलाओं को जन्म समय पीड़ा को कम करने के लिए रिलैक्सिंग हार्मोन मदद करता है। पुरुष हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन, दाढ़ी मूंछ टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ पहले हीरा था, अभी ग्रेफिन हो गया, दूसरा नंबर पर हीरा आ गया। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और उदासीन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पीएच स्केल की खोज एसपीएल सोरेनसन ने किया था, 1909 में किया था। 0 से 14 उसमें दर्शाया जाता है, बीच वाला उदासीन होता है। और NaCl का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। और उससे दाएं जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति होगा। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। बाएं जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति होगा, जैसे मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नींबू का 2.2 होता है। सिरका का 2.4 होता है। शराब का 2.8 होता है। टमाटर सोर्स 4.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10.5 होता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम बोल देते हैं। 91 का ए हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 92 का आपका हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा। 93 का आपका हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा। 94 का आपका ए हो जाएगा। 95 का आपका सी हो जाएगा। 96 का आपका ए हो जाएगा। 97 का आपका सी हो जाएगा। 98 का आपका बी हो जाएगा। 99 का आपका डी हो जाएगा। 99 का डी हो जाएगा। 100 का ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको मैथ का भी वीडियो सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और जो भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं, वो टेस्ट पेपर के आप वीडियो में जाइएगा तो टेस्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें जाके जितना भी टेस्ट पेपर हम लोग लिए हैं अब तक, सब उसका, चाहे हम बिहार दरोगा का सेट टेस्ट पेपर में दिए हैं, सब जितना भी टेस्ट पेपर है, चाहे बिहार दरोगा का हम लगाए हों या हम लोग क्लास में देते हो, वो भी सब टेस्ट वाला ग्रुप में आपको मिल जाएगा। जो भी आप देखना चाहते हैं उसका फुल डिस्कशन उस चैनल पर है। साथ ही इसका PDF भी वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहाँ से कर सकते हैं। या हमारे टेलीग्राम से अगर जुड़िएगा तो वहाँ भी PDF मिल जाता है, आंसर की भी साथ ही मिल जाएगा। इसका मैथ का वीडियो सोल्यूशन हम जल्द ही कोशिश करेंगे इसका डालने के बाद मैथ का आपको सोल्यूशन कर दें। चलिए दोस्तों, इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।